हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भाई स्वागत है। तो भाई जैसा आप जानते हो पार्ट 9 कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से। पार्ट 9 है आपका रेगिस्तान में भाई जीवन है। भाई रेगिस्तान में जीवन, तो बहुत सारे विषय इसके पहले से कर लिए हैं। हम सहारा के सारे विषय कर रहे थे कि कैसा मौसम है, सहारा कहाँ पड़ता है, सब कुछ विषय हो चुके हैं। नहीं देखा जाके जल्दी से देख लो। और हमारे पास आज जो विषय है वो आप जानते हो, वनस्पति जात एवं प्राणी जात सहारा। तो सहारा में किस तरीके की वनस्पति यानी कि किस तरीके के फूल पेड़ पौधे वगैरह सब उगते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राणी यानी कि किस तरीके के जानवर यहाँ पे रहते हैं। जब आप जानते ही हो कि सहारा में पानी की एक बूंद, ऐसा नहीं बोलूंगी पानी होगा, बहुत कम है यार, बहुत कम है। देख मानो मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना मुहावरा, पानी की एक बूंद तक नहीं है, जबकि होती है। हमारे घर में देखा जाए तो बोतल मतलब समझ लो घर में पानी खत्म हो गया है, लेकिन पापा ऐसे बोलते हैं पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। लेकिन पानी कहीं ना कहीं जरूर होता है ना, कहीं ना कहीं तो होता ही है। 2-3 बोतलें फ्रिज में रखी रहती हैं। तो मैं इसी तरीके से बोल रही हूँ कि रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी जरूर इकट्ठा रहता है। तो वो भी हम पता करेंगे कि कहाँ पानी हमें मिल पाएगा रेगिस्तान के अंदर। और सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियों में शामिल है कैक्टस, खजूर और बबूल के पेड़। कुछ जगहों पर मरुद्यान भी है, हरे भरे द्वीप, उनके चारों ओर खजूर के पेड़। तो भाई जैसे आपको पता चल गया होगा कि कैक्टस सबसे पहला नाम आ जाता है रेगिस्तान में रहने वालों में से। तो कैक्टस सबसे ज्यादा उगता है रेगिस्तान में, क्योंकि उसको पानी नहीं चाहिए होता है दोस्तों, और वो ऐसे ही उग जाता है। और कैक्टस देखा जाए उसको भी खाया जाता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कैसे खाया जाता है, लेकिन उसकी बाहर की खाल वाल निकाल के कैक्टस को भी खाया जाता है। बहुत पालन पोषण वाला एक तरीके का पौधा है वो। तो खजूर के पेड़ भी वहां बहुत ज्यादा होते हैं। खजूर के पेड़ को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और आपको वहां पे सबसे ज्यादा मरुद्यान देखने को मिलेंगे। मरुद्यान क्या होता है दोस्तों? मरुद्यान मतलब कि छोटी मोटी झीलें बनी होती हैं, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं वहां पे, पानी के तालाब। और वो पानी के तालाब खजूर के पेड़ों से घिरे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था परिचय के अंदर कि इन जगहों पे पानी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जहां पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे पानी होता है, वहां पे लोग स्थित हो जाते हैं और वहां पे खेती वगैरह फसलें वगैरह उगाने लग जाते हैं। तो वहां पे लोगों ने खजूर के पेड़ उगाए जहां पे पानी थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो खजूर यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। भाई खजूर यहाँ के बहुत मशहूर है। साथ ही साथ खजूर में भी बहुत पालन पोषण मतलब पोषण काफी रहता है अगर आप खाओ खजूर तो। और मैं जानती हूँ खजूर सिर्फ प्रसाद के नाम पे सारे बच्चे खाते हो, मैंने बात है सबको चुबा दूंगी, ये खाना है खजूर, ठीक है। खजूर बहुत अच्छी चीज होती है। और दूसरी बात है कैक्टस, ठीक है। आप चलो एक चीज बताती हूँ, अगर आप मुझसे पूछो क्या मैम आपका सबसे मनपसंद वाला पौधा कौन सा है, तो कोई बोलेगा रोज, कोई बोलेगा डैंडलायन, कोई बोलेगा लिली, है ना। मैं बोलूंगी कैक्टस। क्यों बोलेगी मैम कैक्टस? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि अगर मेरे पास मतलब मेरे को बचाव करना पड़ेगा या कोई हमला कर रहा है कुछ ऐसा, तो मैं सबसे पहले कैक्टस को रख दूंगी और जहां जाएगा ना ऐसे ऐसे करती रहूंगी, क्योंकि कैक्टस पे जैसे हाथ मारेगा ना वो उसका हाथ कट जाएगा, उसके साथ ऐसे कैक्टस के कांटे उसमें भोंक जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ कैक्टस का अंग्रेजी में बोले तो मेंटेनेंस बहुत कम होता है, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, खाना खाद वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है। तो दूसरी बात पता है क्या है, कैक्टस और गुलाब के बीच में एक अंतर बताती हूँ दोस्तों। गुलाब की कभी डंठलें तो देखी होंगी, उसमें कांटे होते हैं, ठीक है, उसमें कांटे होते हैं। और हम गुलाब को देख के हाय कितना सुंदर गुलाब है ना, इसको हम ले लेते हैं और हाथ में कांटे भोंक देते हैं हमें, यानी कि उसकी सिर्फ बाहर की खूबसूरती दिख रही होती है, अंदरूनी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं होती है, कांटेदार पौधा होता है। लेकिन कैक्टस को देखा जाए तो कैक्टस अंदर से बिल्कुल उसमें कांटे नहीं होते हैं, ऊपर की बस सतह पे कांटे होते हैं, यानी कि वो आपको पहले ही सचेत कर दे रहा है कि हाँ मेरे में कांटे हैं, आओगे तो तुम्हें लग जाएगी। इसका मतलब पता है, समझे इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके की मैंने आपको मुहावरा जैसा दिया है कि सिर्फ कैक्टस जैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, जो पहले ही हमें बता देते हैं कि हम में कांटे हैं। अगर मेरे कांटे देखकर आपको मेरे को लेना है, गले लगना है या आपको मेरे साथ रहना है, तो मेरे कांटे पहले ही देख लो, यानी कि मुंहफट इंसान, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड।
है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, यानी कि आपको वो सच्चाई पहले ही बता दे। लेकिन गुलाब नहीं होता ऐसे, गुलाब सच्चाई नहीं बता रहा है, गुलाब सिर्फ अपना प्यारा प्यारा शक्ल दिखा रहा है और नीचे, मतलब मेरा नहीं बोल रही, मतलब ऐसे प्यारा प्यारा शक्ल दिखा रहा है और नीचे काटे हैं। तो कैक्टस आपको याद हो गया होगा कि रेगिस्तान में सबसे ज्यादा कैक्टस मिलते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो ये है, इसको कहते हैं एकेशिया। ठीक है, एकेशिया, मेरे यहाँ पे एक बिल्डिंग का नाम भी एकेशिया है। तो एकेशिया एक तरीके का ये फूल होता है दोस्तों, बहुत सुंदर फूल होता है, खुशबूदार होता है। और ये फूल, सबसे पहले तो बात, फूल कैसे खिल रहा है भाई रेगिस्तान के अंदर? रेगिस्तान में तो मतलब पानी नहीं है, तो फूल कैसे खिल रहा है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि हर फूल को पानी चाहिए। बहुत से फूल हैं जिनको बिना पानी के भी वो उग जाते हैं, बस उनको धूप चाहिए खाना बनाने के लिए। और मरुदान, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण एक शब्द है, मरुदान। इसका अच्छे से सुनना दोस्तों, खजूर के पेड़ों से घिरा होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पूरे के पूरे रेतीले समंदर जैसे रेगिस्तान में पानी का एक झील दिख रहा होगा, ये तालाब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पानी दिख रहा होगा। पानी के पास ही देखो, बस पानी के पास ही सारे छोटे छोटे वनस्पति उग रखी है और ये खजूर के पेड़ उग रखे हैं। इसी को मरुदान कहते हैं। कभी कभार लोग इतना ज्यादा सफर करते हैं रेगिस्तान के अंदर कि उनको आंखों का धोखा तक हो जाता है, कभी कभी उनको ये मरुदान दिख जाते हैं, लेकिन असल में वहां कोई पानी की झील नहीं होती है। दरअसल ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा कड़ी धूप की वजह से और खाना वाना कुछ नहीं खा रखा होता, पानी की तलब बहुत लगी होती है, इसलिए लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो उनके साथ खेला खेल रहा होता है और उनको दिखा रहा होता है कि सामने मरुदान है, मतलब ओएसिस कहते हैं मरुदान को, मतलब पानी वानी है। तो उनको कभी कभी धोखा भी हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वो धोखा समझ के मुड़ जाते हैं और असल में वहां पे पानी की झील होती है, तालाब बन रखा होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तालाब ये जो मैंने आपको दिखाया मरुदान, इसको ओएसिस कहते हैं दोस्तों। इसके पास में ही खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, और खजूर बहुत ज्यादा मशहूर है सहारा का। पशु यानी कि यहाँ पे प्राणी जात किस तरीके का है, वन्य जीव क्या है, तो वन तो है ही नहीं, बस जीव है यहाँ पे। तो जीव ऐसे हैं कि ऊंट है, लकड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है। देखिए सियार और लोमड़ी दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग होते हैं काफी। बिच्छू, सांप और छिपकली। यार ऐसे वाले इनकी तस्वीरें दिखाने में मुझे थोड़ा सा ऐसे होता है, उसके लिए माफ करना यार। पहले पे नाम आता है इन प्यारे प्यारे छोटी छोटी, ये प्यारा लग रहा है ना बहुत, ऊंट का। ऊंट आपको सबसे ज्यादा रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसा आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे, ऊंट के पीछे ये हम्प कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इसकी पीठ जो है वो ऐसे हो रखी होती है और इसका पेट काफी बड़ा होता है, यानी कि एक बार भर के पानी पिला दिया जाता है इसको और ये 4-5 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है रेगिस्तान के अंदर। इसलिए ऊंट आपको हर रेगिस्तान में मिल जाएगा। बहुत ही आप कह सकते हो काम का जानवर होता है, बहुत दूर दूर तक सफर कर लेता है बिना पानी के। दूसरा नाम आता है लकड़बग्गा का। ये इसके छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर लगाई है मैंने, बड़े बड़े बच्चों की तस्वीर लगा दी थी, थोड़ा डर जाते क्योंकि इनके दांत इतने पैने थे और किसी न किसी के मुंह पे मांस जरूर था या खून लगा हुआ था। लकड़बग्गा मैं ऐसे नहीं बोल रही बहुत बुरा जानवर है, लेकिन हाँ झुंड में रहते हैं और शिकार भाई बड़ा तगड़ा करते हैं। और लाइफ ऑफ पाई किसी ने देखी है तो उसको समझ आ जाएगी मेरी बात। दूसरा है सियार। मुझे तो कुत्ते लग रहे हैं लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो सियार यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। आप उनके पीछे का एक तरीके से ये बैकग्राउंड देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किसी नदी के पास या किसी जंगल के पास नहीं रह रहे हैं, ये सूखे खुश्क मैदानों में रह रहे हैं। इसका मतलब है रेगिस्तानों में भी रह लेते हैं। फिर दूसरा जो नाम आता है भाई वो है आपका लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी की कभी किसी ने वो सुनी है, हंसी किसी ने सुनी है? आप अब लोमड़ी की वीडियो देखना कि लोमड़ी कैसे हंसती है, ऐसे करके हंसती है, बहुत प्यारी लोमड़ी हंसती है। और मैंने बाकियों की नहीं लगाई है तस्वीर, बस इसकी लगा ली है। सांप और छिपकली ये सब मैं देख नहीं पाती यार, मतलब अजीब सा लग जाता है। और बिच्छू, सांप, छिपकली ये सारे जानवर यहाँ पे रहते हैं। किसी को ऐसा, यार मुझे लगता है आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को और मुझे
मैम भी डरपोक है, ठीक है बोल दो यार, मैं शेर से लड़ लूंगी, मैं शेर से जाके उसके सामने बोल दूंगी हाय बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं इन सब को देख के इनको ना मतलब इनकी जो चमड़ी होती है ना वो एक अलग ही मतलब अजीब सी लगती है। ये एक तरीके का फोबिया होता है दोस्तों। मैं मधुमक्खी के छत्तों को भी नहीं देख पाती हूँ। और आपने देखा है पत्तों के अंदर पिंपल से निकल रखे होते हैं, मुझे वो सब देख के थोड़ी घिन आती है। उसको एक फोबिया कहते हैं, उसको ट्राइफोफोबिया कहते हैं, वो मुझे है। तो अजीब सा लगता है ऐसी ऐसी चमड़ी देख के और मधुमक्खी का छत्ता जैसे इन सब चीज़ों को देख के। मतलब नहीं, इसको यहीं बना देती हूँ मतलब इस तरीके के आप कहते हो, इस तरीके के जो आकृति में जो होते हैं ना, मुझे देख के थोड़ी घिन आती है। तो चलो एक बार मैम के बारे में पता चल गई है, कभी मत दिखाना ये सब चीज़ें मुझे, कभी मिलेंगे तो। इसके बाद वाला विषय है लोग, सहारा के लोगों के बारे में जानेंगे। हमने जान लिया है सहारा में वनस्पति किस तरीके की उगती है दोस्तों। खजूरों के पेड़ सबसे ज़्यादा उगते हैं और वहाँ पे मरुद्यान बहुत है, यानी कि छोटी छोटी पानी के तालाब बने रहते हैं, उसके पास खजूर के पेड़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है अभी और भी पेड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो बाकी विषयों में है। और यहाँ पे जीव कैसे रहते हैं, सियार, लकड़बग्गा, लोमड़ी, ऊंट, चिपकली, सांप, ये सब चीजें यहाँ सबसे ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि वन्य जीव और वनस्पति किस तरीके की है। अब जल्दी लौटेंगे यार दूसरे वीडियो में, अपना ध्यान रखो और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।